क्या आप भी अपने फटे सूखे डार्क लिप्स से बहुत ज्यादा परेशान हैं? तो मैं अनिष्का आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन्हीं फटे सूखे डार्क लिप्स को चुटकी में बेबी पिंक, सॉफ्ट और स्मूथ बना सकते हैं। और इसके लिए बस हम बनाएंगे एक पैक और एक स्क्रब। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैक बनाने से। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा चम्मच हैंगकर्ड और 2 से 3 बूंदे बीटरूट जूस की। अब इन्हें अच्छे से मिलाकर इनका एक फाइन पेस्ट बना ले। हैंगकर्ड से मतलब है कि आप दही का सारा पानी एक कपड़े में निचोड़ ले। लीजिए, इंस्टेंट पैक रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लगाना कैसे है। आप फिंगर की मदद से इस पैक को अपने लिप्स के ऊपर और उसके चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए। अब आप सर्कुलर मोशन में अपने लिप्स पर धीमे धीमे मसाज करना स्टार्ट करें, लेकिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने लिप्स के आउटर कॉर्नर पर और जहाँ जहाँ आपके लिप्स में डार्कनेस है वहां पर आप ज्यादा अच्छे से मसाज करें। दोस्तों, इस कर्ड की खास बात यह है कि अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, आपके लिप्स बहुत ज्यादा फटते हैं, तो ये जो कर्ड है वो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखेगा, प्लस आपके लिप्स को बेबी सॉफ्ट भी बनाएगा। ये जो बीटरूट जूस है वो आपके लिप्स के कालेपन को दूर करेगा और आपके लिप्स को नेचुरली पिंक बना देगा। लीजिए, मसाज तो हो गई है। अब आप इस पैक को थोड़ा सा और अपनी उंगलियों में लेकर अपने लिप्स पे लगाएं और इसे 5 मिनट तक यूं ही छोड़ दें। 5 मिनट बाद आप इसे धो लीजिए और अब आप इसे पैड ड्राई कर लें। पैड ड्राई करने के लिए आप टॉवल या फिर कॉटन पैड का यूज कर सकते हैं। और बस लास्ट में हम बनाएंगे लिप स्क्रब और इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा हनी और लेमन। अब आधे कटे लेमन को हनी में डिप करें और लिप्स के चारों तरफ स्क्रब करना स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां जहां ज्यादा कालापन है वहां पर आप ज्यादा अच्छे से स्क्रब करें। ये स्क्रब आपको 5 मिनट तक करना है। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो हनी एक सूदिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेमन आपके लिप्स में जितनी भी पिगमेंटेशन है उसे लगभग फेड कर देता है। हमने पैक पहले इसलिए लगाया था ताकि हमारे लिप्स में जितनी भी डेड स्किन सेल है वो लूज हो जाए, और इसके बाद जब मैंने लेमन से स्क्रब किया मेरे लिप्स की जितनी भी डेड स्किन सेल थी वो रिमूव हो गई। अब स्क्रब करने के बाद आप अपने लिप्स को अच्छे से वॉश कर ले और किसी कॉटन पैड या फिर टॉवल की मदद से इसे पैड ड्राई कर ले। और अब आप देख ही सकते हैं कि पहले मेरे लिप्स कितने ज्यादा ड्राई और चैप्ड थे और अब मेरे लिप्स कितने ज्यादा सॉफ्ट और पिंक दिखने लगे हैं। इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। अब जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ ना, अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो आप यूं समझे कि आपके जो लिप्स है वो कभी भी सूखे और काले नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि अगर आपकी जब बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपके लिप्स भी हाइड्रेट रहेंगे और आपके लिप्स एकदम मुलायम बने रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिपस्टिक लगा रहे हो तो अब भी रुक जाओ। लिपस्टिक लगाने से पहले आप अपने लिप्स पे कोई भी अपना मनपसंद लिप बाम लगाइए और उसे 2 मिनट तक लगा रहने दीजिए, और बस 2 मिनट बाद आपके लिप्स आपकी फेवरेट लिपस्टिक के लिए तैयार है। अगर आप अपनी लिपस्टिक को साबुन या फिर फेस वॉश से रिमूव करते हैं तो ये एकदम गलत तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप कॉटन पैड में थोड़ा सा नारियल तेल को ले और उससे अपनी लिपस्टिक को रिमूव करें। इससे आपकी लिपस्टिक इतनी आसानी से रिमूव हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपने होठों को बार बार चबाते हैं या फिर उन पर जीभ फेरते रहते हैं तो इससे आपके जो फटे होठों की प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ जाती है। इसके लिए आप हमेशा अपने बैग में मेकअप के साथ साथ लिप बाम को रखें ताकि आप टाइम टू टाइम अपने लिप्स पे लिप बाम को अप्लाई कर पाएं। ट्रस्ट मी दोस्तों, आप बस इस रेमेडी और टिप्स को फॉलो करें और आपके जो लिप्स है वो एकदम मेरी तरह बन जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई नो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप ये रेमेडी को फॉलो करने वाले हो कि नहीं। और अभी तक आपने अनायसा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो। मैं अनिष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Last year we went to the eye. I remember you smile reflecting the light. We didn't care what tomorrow would bring. There was only right now, the sun was alive. I can still see you walk down the shore.